ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। बहुत महीनों के बाद आज भक्तों की इच्छा से वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के बारे में हमने एक फेसबुक पर ग्रुप भी बनाया हुआ है और देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण जैसी प्रमाणिक राम कथा सारे जगत में अब कोई दूसरी है नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो भगवान के लीला और उनके प्रसाद गुण को और यथार्थ को बिना किसी मिलावट के जैसा था वैसा ही लिखा है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के विषय में कहा गया है कि जो एक बार वाल्मीकि रामायण का श्रवण कर लेता है या उसे पढ़ लेता है श्रद्धा पूर्वक और भगवान के प्रेम में भर के, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये एक गूढ़ रहस्य इसलिए है कि ध्यान और प्रेम एक ही वस्तु के दो नाम हैं, इसलिए भक्ति और ज्ञान भी एक ही वस्तु के दो नाम हैं। यदि आपके पास परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम है तो भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे, सद्गुरु आपके पास भेजेंगे और आप कल्याण को प्राप्त होंगे। ये वाल्मीकि रामायण की जो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हम गीता प्रेस गोरखपुर की जो प्रति है उसके हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के हिसाब से। तो शुरू करें। आज श्रावण का सोमवार भी है और ऐसा कहा जाता है, जगत में ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर जितना प्रसन्न उनकी भक्ति से नहीं होते, उससे 100 गुना ज्यादा प्रसन्न वो भगवान राम की भक्ति से होते हैं। तो सब प्रेम से बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि रामायण की आज हम भूमिका की चर्चा करेंगे। भगवान के इस रूप को कहा है कि वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन नारायण तत्व श्री राम के रूप में इस जगत में आए और श्रीमद् रामायण वही श्री राम के रूप का निरूपण है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना। भगवान हनुमान जी की जय। भगवान हनुमान जी की कृपा उस हर व्यक्ति पे होती है जो रामचरितमानस या रामायण का सत्संग सुनता है और करता है। तो ये जो श्लोक हमने आपके सामने रखा, इसका मतलब है कि रामाय राम भद्राय,
राम क्या है? रामचंद्राय वेदसे, राम वह तत्व है, वह परम तत्व है जिसका वर्णन वेद करते हैं। रघुनाथाय नाथाय, वो क्या है? रघुकुल के नाथ हैं। और रघुकुल का मतलब केवल वो कुल नहीं जिसमें राम ने जन्म लिया। रघुकुल का मतलब ये सारा विश्व ब्रह्मांड है। ये बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका। रघु, रघु का मतलब जो तत्व रूप से सारे जगत की आत्मा, चेतना और जीवन को धारण करता है। रघुनाथाय नाथाय, भगवान क्या है? सबके नाथ हैं, सबके मालिक हैं। उनके बिना हम अनाथ हैं। क्यों अनाथ हैं? कि वो व्यक्ति के अंदर जीवन के रूप में रहते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा जीवस्य जीवनो हम। और जैसे राम के बारे में कहते हैं रमयन्ति इति रामा, जो सब में रम रहा है वो राम है। राम सारे जगत की आत्मा है और सीता सारे जगत की चेतना है। सीता के बिना आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते, एक श्वास भी नहीं ले सकते। मैया सीता ही राम, भगवान राम की वो शक्ति है जिसके कारण इस जगत का संचालन, संवर्धन, संरक्षण, परिवहन और सब प्रकार से नियमन होता है। अब कहते हैं सीता पतये नमः, जो इस समस्त संचालन, संवर्धन और नियमन और जगत के अंदर जितना जीवन है, इस जीवन की सारी क्रियाओं के नियंत्रण करने की जो शक्ति है, उसके पति, उसके स्वामी। जैसे आकाश नहीं हो तो पृथ्वी कहाँ रहेगी? अंतरिक्ष नहीं हो तो ग्रह कहाँ रहेंगे? अंतरिक्ष नहीं है तो सूर्य कहाँ परिभ्रमण करेगा? अंतरिक्ष से भी सूक्ष्म राम तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है। और उस तत्व की सहायिका, उस तत्व की किरण, जैसे सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश, ऐसे उस तत्व का प्रकट रूप से प्रकाश माता जानकी है, माता सीता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको नमन किया है। नमन का मतलब होता है नमः मैं नहीं हूं, नमः मैं नहीं, बस वो ही है। अगर ये अहंकार छूट जाए कि मैं हूं, इसका अहंकार चला जाए और सिर्फ ये रह जाए कि बस परमात्मा है, मैं तो सिर्फ ये सपना देख रहा हूं, ये तो शरीर उनका दिया हुआ है, ये वायु उनकी है, ये जल उनका है, ये अग्नि उनकी है, जगत उनका है, ये वृक्ष उनके हैं, ये गांव उनके हैं, ये शरीर उनका है, ये प्राण उनके हैं, ये जीवन उनका है। अगर ऐसा भाव पैदा हो जाए, समझो आपने पहला कदम परमात्मा की तरफ बढ़ा दिया। तो नमः यानी मैं नहीं हूं। रामम रामानुजम सीता, राम और राम के जो भ्राता हैं, यानी राम खुद 4 रूप में विभाजित होकर इस जगत में अवतार लिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और उनकी जो लीला संगनी है सीता माता है। भरतम भरतानुजम, भरत और उनके भाई, अनुज यानी उनके छोटे भाई। सुग्रीवम, सुग्रीव मतलब उनके सहायक। सुग्रीव जो हैं, जो वानरों के राजा थे, राम रावण युद्ध में जो वहां के महासेनापति थे। वायुसूनम मतलब भगवान हनुमान जी। वायुसूनम वायुधन प्रसूनम मतलब वायुपुत्र। च प्रणमामि पुनः पुनः, उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आप और कर क्या सकते हैं? हम जीव और क्या कर सकते हैं? भगवान को प्रणाम ही कर सकते हैं। मालिक के सामने झुकना ही सबसे बड़ी बात है। अगर मालिक के सामने अकड़े रहोगे तो मालिक निकाल देगा, और मालिक निकाल देगा तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और जब जीव हैं आप, तब आपको जीव की तरह ही है, मालिक और सेवक और सेव्य भाव होगा। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप में और मालिक में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको वो सायुज्य मुक्ति दे देंगे, अपना ही स्वरूप दे देंगे। प्रहलाद को दिया और अनेकानेक ऋषि मुनियों को दिया, ध्रुव को दिया। भगवान ने अपना स्वरूप, यहां तक कि राक्षसों को भी मुक्त कर दिया, रावण को,
हिरण्याक्ष को, हिरण्याक्षिपु को, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनको भगवान इतने दयालु हैं कि माया के कारण उन्होंने भगवान का विरोध भी किया तो भी उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। वेद वेद्य परे पुंसी, जिसको कि वेद भी नहीं, वेद यानी ज्ञान, वेद्य यानी जानना, ज्ञान के द्वारा भी जिन्हें जानना इसलिए कठिन है कि वो उससे परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। क्योंकि आपका सारा जानना आपकी बुद्धि तक ही सीमित है। बुद्धि के पार तो आप कुछ जान नहीं पाते हैं, मन के पार तो आप कुछ सोच नहीं पाते, चित्त के पार तो आपका कोई चिंतन, आपकी कोई भावना, आपकी कोई संवेदना चित्त के पार होती नहीं। और अहंकार तो आपका एक मिथ्या है, क्योंकि जब मन बुद्धि चित्त को आप अपना मानते हैं तो फिर अहंकार खड़ा हो जाता है, मैं और मेरा। हाँ, तो इससे परे हैं। इसके बाद भी वो अपनी लीला के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए भगवान दशरथ के घर में जन्म लिए। मैं भगवान दशरथ क्यों कह रहा हूं? जिसके घर भगवान जन्म लेते हैं उसको भगवान की कृपा से भगवत्ता सहज प्राप्त हो जाती है। वेदा प्राचेत सादा सीत, जो जिनके बारे में वेद जो है अत्यंत प्राचीन काल से अपनी क्षमता के अनुसार उनके लीला का, उनके स्वरूप का, उनके गुणानुवाद का गायन करते हैं, लेकिन वो पूर्णता से गायन नहीं कर सकते, क्योंकि माया सदैव अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। इसलिए माया के किसी भी उपक्रम से, माया के किसी भी उपकरण से, माया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से भगवान के साक्षात स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी जो रामायण जो लिखी गई है वो उनके स्वरूप के बारे में अत्यंत करीब है। दूसरे ज्ञान ग्रंथों से रामायण ज्यादा भगवान के वर्णन में सफल हुई है। कभी कभी मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग आपकी सुविधा के लिए करता हूं। मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो आपके सिर के ऊपर से भी निकल सकती है, इसलिए। तो ये जो भगवान के गुणानुवाद की रामायण है, ये वाल्मीकि जी के मुंह से प्रकट हुई, ऐसी हम लोगों की मान्यता है जो भगवान से प्रेम करते हैं। और वाल्मीकि रामायण के की जो प्रतिष्ठा है वो वेदों के समान ही मानी गई है। और वाल्मीकि रामायण संस्कृत के आदि कवि माने गए हैं और इसको आदि काव्य कहा गया है। इसके लिए वाल्मीकि रामायण सबके लिए पूज्य है। और इस भारतवर्ष की आध्यात्मिक संपदा में वाल्मीकि रामायण बहुत बड़े गौरव की वस्तु है। देश की सच्ची और बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि यदि किसी को कहोगे तो वो वाल्मीकि रामायण है। इसको सबको पढ़ना चाहिए, इसको सबको अपने घर में रखना चाहिए। और इसका एक अक्षर भी महापाप का नाश करने वाला है। एक एक महाक्षरम पुंसा महापातकनाशनम काव्य बीजम सनातनम। ये बृहदारण्य उपनिषद में पहले खंड के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में आया है। श्री वेदव्यास जी सभी कवियों में, सभी महापुरुषों का, सभी पुराणों का निचोड़ इस वाल्मीकि रामायण में आप सबके कल्याण के लिए देते हैं। बृहदारण्य पुराण में यह बात भी प्रतिपादित है और पुराणों में वाल्मीकि रामायण का महात्म और यश गाया गया है। स्कंद पुराण का रामायण महात्म ये इस वाल्मीकि रामायण के महत्व को बताते हैं। एक
बात लोगों में प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध पर एक वाल्मीकि रामायण की व्याख्या लिखी थी। उसकी प्रति अभी भी भारतवर्ष में उपलब्ध है। इसका नाम है रामायण तात्पर्य दीपिका। और दीवान बहादुर नाम के एक राम शास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी स्टडीज इन रामायण। उसके दूसरे खंड में वाल्मीकि रामायण का बड़ा प्रशंसात्मक वर्णन आया है। 1944 ईस्वी में यह पुस्तक बड़ौदा में प्रकाशित हुई है। महाभारत का जो द्रोण पर्व है उसके 143 और 66-67 श्लोक में महर्षि वाल्मीकि के युद्ध कांड के 81 और 28 श्लोकों का हवाला दिया है। अग्नि पुराण में 5 से 13 तक वाल्मीकि रामायण के रामायण सार का वर्णन आया है। गरुड़ पुराण पूर्व खंड में 143वें अध्याय में भी इन्हीं श्लोकों का रामायण सार कथन है। हरिवंश विष्णु पर्व 93 6-33 में यदुवंशियों द्वारा वाल्मीकि रामायण के नाटक को खेलने का उल्लेख आता है। रामायण महाकाव्य मुश्चिक नाटक कृतम, ये इसमें वाक्य आया है। श्री व्यास देव जी वाल्मीकि की जीवनी भी बड़ी श्रद्धा से स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख महात्म में 17 से 20 अध्याय तक वर्णन करते हैं। अवत्य खंड अवंती क्षेत्र महात्म में 24वें अध्याय में, प्रवास खंड में 278वें अध्याय में, स्कंद पुराण के पृष्ठ 1025 से 27 तक और आध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में वाल्मीकि रामायण का वर्णन आया है। तो वाल्मीकि रामायण के महत्व पर आज अपन बोल रहे हैं। अब वो मत्स्य पुराण के 12वें अध्याय के 12वें खंड के 61वें अध्याय में भार्गव सप्तम से स्मरण करते हैं और भागवत के 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय में महायोगी के नाम से वाल्मीकि जी का वर्णन आया है। इस प्रकार कालिदास ने रघुवंश जो लिखा उसमें आदि कवि वाल्मीकि जी का स्मरण किया और कहा, क्या कहा, कविः कुशेग्र माहरणाय यातः निषाद विद्युदांड दर्शनोत्थः श्लोक त्वमापद्य श्लोकः। ये 14/70 इस श्लोक के दूसरे अंश में पूर्व सुरभि में भवभूति को करुणा रस का आचार्य माना गया है, किंतु उन्हें ये जो शिक्षा थी वो आदि कवि वाल्मीकि जी से ही मिली। देवी उत्तर रामचरित जो भवभूति ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके दूसरे अंक में कहते हैं कि वाल्मीकि वाश्वादिक पर्यटाभि मुनस्यत्मेव हि पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचेतसं ऋषि उपासने आदि। इस प्रकार से शब्दों का उन्होंने वाल्मीकि जी के सम्मान में प्रयोग किया है। सुभाषित पद्धति एक ग्रंथ है, उसका निर्माण सारंगधर आचार्य ने किया। उन्होंने इस ऋण को चुकाते हुए, यानी हम ऋणी है ना हमारे पूर्वजों के, ऐसे वाल्मीकि जी के भी हम ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि कवीन्द्रम नौमि वाल्मीकम् यस्य रामायणी कथाम् चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः। ये है। तो ऐसे कई आचार्य हुए। और तुलसीदास जी ने क्या कहा, बंदाहु मुनि पद कंज रामायण जी निरमयऊ।
तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखते समय वाल्मीकि जी का आभार व्यक्त किया है, चरणों की वंदना की है। ऐसे मान भगवान के स्वरूप वाल्मीकि जी। और क्या कहा है, जान आदि कवि नाम प्रताप। और क्या कहा है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। ऐसा है, भगवान राम का नाम उल्टा जपो या सीधा जपो, भगवान राम का नाम वैसा ही है, चाहे इंजेक्शन हाथ में लगाओ या पुट्ठे में लगाओ, या शक्कर लेट कर खाओ या बैठ के खाओ या शीर्षासन लगा के खाओ, शक्कर तो मीठी ही है। भगवान के नाम से मीठा इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमृत से भी ज्यादा अगर कोई है तो वो भगवान का नाम है, क्योंकि अमृत पीने से भी आपके मन में वो प्रेम नहीं आएगा जो भगवान का नाम स्मरण करने से आता है। इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। और कवितावली उत्तरकांड 138 से 140 तक कैसे कहते हैं कि जपे सिख मुनि ऋषि सातकी, कवितावली में है। और कहत मुनि से महेश महातप उल्टे सीधे नाम को, और महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो, विनय पत्रिका में 151 पर। उल्टा जपत कोलते भय ऋषि राव, बरवैया रामायण के 54वें अध्याय में ले। अब बताइए, कोलते ऋषि कोलते भय ऋषि राव मतलब भील से ऋषि हो गए। अब लोग कहते हैं कि नहीं जाति पर, अरे क्या जाति, क्या जाति? ये राजनीतिक लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं। हमारे यहाँ कभी ऐसी जाति पाति का ऐसा कुछ नहीं रहा। अब ये बात हम उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि भगवान की भक्ति में गड़बड़ आ जाती है। इसलिए राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिलहों की, ये कवितावली में 7वां अध्याय का 88वां पद है। इन पदों द्वारा बार बार तुलसीदास जी ने वाल्मीकि ऋषि के बारे में कृतज्ञता पूर्वक और अपना सिर झुकाया है। अब हम आपको वाल्मीकि जी की बहुत संक्षिप्त जीवनी के बारे में बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि को कुछ लोग निम्न जाति का बताते हैं, पर वाल्मीकि रामायण के 7वें खंड के 96 अध्याय 19, 7, 93, 17 तक और आध्यात्म रामायण के 7, 7, 31 में इन्होंने अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। और प्रचेता कौन के पुत्र थे ये आप भागवत में जान सकते हो। प्रचेता का पुत्र कहा है मतलब ये जो लोग कहते हैं कि ये वनवासी थे, भील थे, ये किंवदंती है, लेकिन हमारे ये शास्त्रों के मुताबिक ये प्रचेता के पुत्र हैं। और मनु स्मृति में प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगम नारद एव च, प्रचेता को वशिष्ठ नारद प्लस कवि आदि का भाई कहा गया है। अब वशिष्ठ नारद प्लस से क्या थे, तो ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र, और प्रचेता का पुत्र मतलब ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र, यानी ब्रह्मा जी के नाती। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म में इन्हें जन्मांतर का व्याध बताया। स्कंद पुराण में इनको कहा गया शिकारी थे, व्याध थे। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर मैंने पहले के जन्मों में ये रहे हैं, मतलब बाद के जन्मों में ये व्याध रहे हैं, है ना, लेकिन पहले ये प्रचेता के पुत्र थे। व्याध जन्म के पहले स्तंभ नाम के श्री गोत्र वंशीय ब्राह्मण थे। श्री गोत्र श्री वत्स गोत्रीय, श्री वत्स गोत्री। और व्याध जन्म में श्रृंग ऋषि के सत्संग से, राम नाम के जप से ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा मत, और उनको रत्नाकर भी कहते हैं, वहां से ये क्या हुआ कि शिकारियों के साथ में रहने लग गए। और कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि ये जो है पशु पक्षियों को मारने लग गए। और जब ये पशु पक्षियों को मार रहे थे उस समय सप्तऋषि आए, और सप्तऋषि आए तो सप्तऋषि को इन्होंने पकड़ लिया, तुम्हारा जो तामा सामान है ये हमको दे दो। उन्होंने कहा क्यों? बोले हमारा ये कर्म है, हम यहाँ पर लूटपाट करते हैं, ठीक है हम दे देंगे।
लेकिन एक हमारी बात है। बोले क्या? हम आपको ये सब दे देंगे, लेकिन आप ये पाप कर्म क्यों करते हो? तो बोले मैं ये पाप कर्म, मेरे पाप या पुण्य मैं परिवार के लिए करता हूँ, मेरे परिवार का पेट भरने के लिए करता हूँ। ठीक है, आप एक काम करो कि अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या वो परिवार आपके इस पाप का साथी है, भागीदार है? तो इन्होंने कहा, व्याघ्र महोदय ने कि नहीं भैया, हम पूछने से नहीं जाएंगे, हम इतने मूर्ख नहीं है कि हम पूछने जाएंगे तुम भाग जाओगे। सातों ऋषि, सातों आदमी, उनको क्या मालूम कि ये ऋषि हैं, सातों आदमी भाग जाओगे, अब क्या करना? अच्छा तो एक काम करो, हम सातों को तुम पेड़ से बांध दो, रस्सी से बांध दो, बेलों से बांध दो। और वाल्मीकि जी ने फटाफट जो है वहां से जितनी भी बेलें थी, मोटी मोटी अच्छी मजबूत, उस समय बड़ा अच्छा वन में बड़ा सब चीजें थी, फल थे, फूल थे, बेल थी, सब कुछ था। तो उन्होंने उनको सातों को मोटे मोटे पेड़ों से अच्छा जबरदस्त बांध दिया कि हिलडुल भी ना सके। फिर गए और उनके परिवार वालों से पूछा कि भाई ये 7 लोग आए हैं, है ना, और ये 7 लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो तुम हमारा ये जो लोगों को लूटते हो, जानवरों को मारते हो, शिकार करते हो, और इसका पाप जो है तुम उठाते हो, इसके पाप के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार के लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो परिवार के लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम क्यों होंगे तुम्हारे? भाई तुम्हारा कर्तव्य हमारा पेट भरो, तुम कैसे भी करो, पाप के भागीदार तो आप ही होगे। तो वाल्मीकि जी को बड़ा शौक लगा, बड़ा झटका लगा, बड़ी बहुत बिल्कुल एकदम से घबरा गए कि पाप का हम ही होंगे, तो इसका मतलब हम ही को कुत्ता बिल्ली चूहा और कीड़ा मकोड़ा हम ही को बनना पड़ेगा, और ये तो मस्ती से खा पी के अपने इनके हिसाब से चले जाएंगे। ये बात केवल वाल्मीकि ऋषि के बारे में नहीं, ये बात सारे समाज के बारे में है। अगर आप पाप करोगे, गलत काम करोगे, तो आपकी चेतना में वो जाएगा, संस्कार बनाएगा और आपके अनेक जन्मों का कारण बनेगा। इसलिए आप किसी के लिए भी अपने जन्म मरण के चक्र को नीचे की तरफ मत गिराइए, मानव से नीचे की योनियों में मत जाइए। वो बेचारे बहुत दुखी हुए और आ गए, और आने के बाद उनसे कहा, छोड़ दिया, और उनका भाई चरणों में गिर गए, हम क्या करें, पाप, आप ऐसे अच्छे आदमी मालूम हो रहे हो, आपकी दाढ़ी लंबी है, आपके चेहरे पर चमक है, आपके बाल लंबे लंबे हैं, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण की क्रांति चमक रही हो, आप बताओ मुझे कि क्या करूँ? मैं तो मजबूर हो गया, मैंने तो बहुत पाप कर लिए, जाने कितने जानवर मार दिए, जाने कितने लोगों को लूट लिया, जाने कितने लोगों की हत्या कर दी, जाने कितने लोगों को अंग भंग कर दिया। तो भाई सप्तऋषि ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, इसका एक बहुत बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है? कि कोटि विप्रबध लागहि जासु, आए शरण तजो नहीं तासु। भगवान का ऐसा है कि अगर भगवान की शरण में आप चले जाओ तो आप दुनिया भर के कितने भी बड़े पापी हो, लेकिन भगवान आपको तार देते हैं। जैसे आप कितना भी बुरा सपना देख रहे हो, आपकी नींद खुल जाए तो सपना आपसे अलग हो जाता है, आपको सपने का प्रभाव नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, देखो कि हम आपको निर्मल करने के लिए राम मंत्र देते हैं, इस मंत्र का आप जाप करो और आप निर्मल हो जाओगे। तो वाल्मीकि जी को उन्होंने अपना शिष्य बनाया सप्तऋषियों ने, और उनको राम मंत्र दिया। अब मुझे बताइए आप कि उनकी जवान इतनी ज्यादा पाप कर्म के कारण, ये भक्ष खाने के कारण इतनी ज्यादा उनकी जवान में जड़ता आ गई थी कि राम नहीं बोल पाते थे। कहते जब आदमी जिस तरह की चीज को सुनता है, वो उसी तरह की चीज उनके मन में गूंजती है, तो वो लोगों को मारते थे, तो मरते समय लोग मरा रे, मरा मरा, तो उन राम की जगह उनको वही तो चलेगा, उनको मरा याद है, तो मरा 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 मरा। तो राम का जप होने लगा, उल्टा जपा तो भी राम का नाम आ गया। और कहते हैं कि उन्होंने
इतना भगवान का स्मरण किया, इतने प्रेमपूर्वक स्मरण किया कि उनका ये शरीर का जो अध्यास है वो नहीं रहा। पुराने जमाने की बात है, आज के जमाने जैसे थोड़ी थे। अभी भी एक जानी जी हुए थे जो कि अन्न जल कुछ भी नहीं लेते थे, वायु पे जीवित रहते थे। वैज्ञानिक खोज के मर गए, उनके उसको पता नहीं लगा पाए। आज भी ऋषि मुनि ऐसे हिमालय में हैं जो 50-50 हजार साल, एक साल से 1-1 हजार साल से, और ये समझो कि 1-1 लाख 2-2 लाख साल से वहां रह रहे हैं। लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग इस पे विश्वास नहीं करोगे, कहोगे तो गपोड़ा है। तो बस उन्होंने भगवान का स्मरण किया, परिवार घर सब भूल गए और उनके पूरे शरीर में जो है मिट्टी चढ़ती गई, धूल की और आंधी की, इसकी उसकी। एक जगह बैठे तो पूरे शरीर में जो है, शरीर की जगह वो मिट्टी का ढेला हो गया और बस 2 आंखें और नाक से श्वास बस उतना रह गया। और उसका वर्णन हम क्या करें, वो तो बड़ी गूढ़ अवस्था हो सकता है। उनको जड़ समाधि लग गई, क्या हुआ, उसके पूरे शरीर में दीमक लग गई। दीमक को संस्कृत में बल्मीक बोलते हैं, बल्मीक यानी दीमक होता है। तब वहां से फिर वो उनका, जब उनकी इस प्रकार की अवस्था हो गई तो भगवान की कृपा से, और उनको ब्रह्मा जी ने या अन्य किसी ने जगाया आके, अभी मैं आगे आएगी कहानी तो बताऊंगा, और जगाया और उनको जब भगवान की कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ तो शरीर यूं का त्यों हो गया और वाल्मीकि के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। ये जो है वामी पड़ जाने से वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। और वाल्मीकि रामायण की उन्होंने रचना की, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, मैंने आपको जो बताया तुलसीदास जी का जो कथन है वो बिल्कुल सही है। इसलिए वाल्मीकि जी को नीची जात का मानना बिल्कुल गलत है। कोई जाति न नीच होती है न ऊंच होती है। जो राम का नाम लेगा, जो भगवान का स्मरण करेगा, जो भगवान के मार्ग में चलेगा, जो ब्रह्म को जानने को चलेगा, वो ब्राह्मण के स्वरूप में प्राप्त होगा। और जो ब्रह्म को जान जाएगा वो असली ब्राह्मण हो जाएगा। और जो ब्रह्म को नहीं जानना चाहता और संसार के व्यापार में लगता है वो बढ़िया हो जाएगा। और जो ब्राह्मण होकर जात में भी जन्म ले ले या किसी में जन्म ले और हमारे देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने को तैयार होगा, युद्ध कला में निपुण होगा और देश की रक्षा करेगा, निर्बलों की रक्षा करेगा, गरीबों की रक्षा करेगा, वो होगा क्षत्रिय हो जाएगा। और जो इस देश की व्यवस्था चलाने में, व्यापार चलाने में, वाणिज्य चलाने में, जिससे शरीर में खून सब जगह जाता है और ऑक्सीजन ले जाता है, भोजन का पदार्थ ले जाता है, मतलब जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज ले जाता है कि कोशिका को देता है, तो वो वैसे शरीर के में खून जो बह रहा है ऐसा वो वैश्य हो जाएगा। और जो ईमानदारी से समाज की सेवा करना चाहता है, समाज के पैर बनना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज का बोझ उठाना चाहता है, अपनी कठिनाई को एक तरफ करके और समाज के लिए अपना जीवन दान करता है, उसको कहते हैं शूद्र। शूद्र कोई गलत शब्द नहीं है। शूद्र का मतलब होता है जो धारण कर रहा है शूद्र, जो कि शुद्धता को धारण करके और लोगों पर द्रवित हो गया, लोगों पर दयावान हो गया, लोगों पर करुणाशील हो गया, उसको शूद्र का है। ये मूर्ख लोग राजनीतिज्ञ ये समाज को तोड़ते हैं, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि मैं ब्राह्मण मेरे सिर है, क्षत्रिय मेरे हाथ हैं, वैश्य मेरा उदर है और शूद्र मेरे पैर हैं। अब तुम ये मुझे बता दो कि बिना पैर के कोई आदमी कैसे चलेगा, बिना हाथ के आदमी कैसे काम करेगा, बिना दिमाग के आदमी कैसे जिएगा। ये राजनीति के लोगों की बात में नहीं आना। हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म ऐसा है, इसमें किसी के प्रति कोई घृणा का स्थान नहीं है। हाँ, यदि तुम देश के साथ गद्दारी करोगे, यदि तुम समाज को बिगाड़ना चाहोगे, यदि तुम समाज में जहर घोलोगे नफरत का, यदि तुम लोगों का बुरा करोगे, लोगों के साथ छल कपट करोगे, तो तुम चारों वर्ण के बाहर हो। तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो,
तुम सिर्फ और सिर्फ राक्षस हो, गद्दार हो ना। तो हमारे यहाँ पर किसी को कभी नफरत नहीं सिखाई। अब हम आपको वाल्मीकि रामायण की कुछ टीकाओं के बारे में बताएंगे, है ना। वाल्मीकि रामायण की तो सैकड़ों हजारों टीका है, लेकिन मुख्य टीका है एक कतक टीका है। इसको नागोजी भट्ट और गोविंद राज आदि ने लिखा है। नागोजी भट्ट की तिलक या रामा भी व्याख्या, गोविंद राज की भूषण टीका, शिव सहाय की रामायण श्रोमणी व्याख्या, और महेश्वर तीर्थ यानी ये अपना इंदौर के पास महेश्वर है, उसमें तीर्थ व्याख्या, तत्वदीप, ये भी वाल्मीकि रामायण की टीका है। कंदाल रामानुज नाम के एक महापुरुष हुए, उन्होंने रामानुजी व्याख्या लिखी है। और ये सारी व्याख्याएं वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से छपी हैं और आज भी उपलब्ध हैं, आप खरीद सकते हैं। 7वीं टीका है वरदराज कृत विवेक तिलक। 8वीं टीका है त्र्यंबक राज मखानी की धर्माकुल व्याख्या। ये जो है आपको मद्रास और श्रीरंगम से छपी हुई पुस्तकें मिल सकती है। 9वीं टीका है रामचंद्र तीर्थ की रामायण कूट व्याख्या। और इसके अलावा चतुरथ दीपिका, रामायण विरोध परिहार, रामायण सेतु, तात्पर्य तरणी, श्रृंगार सुधाकर, रामायण सप्तबिंब, मनोरमा, ये टीका है। अब रीडिंग्स इन रामायण एक शोध हुआ। क्या शोध का नाम है? रीडिंग्स इन रामायण। इसमें और भी टीका बताइए। अहोबल की वाल्मीकि हृदय तनिश्लोकी व्याख्या, उनके शिष्य की विरोध भंजनी टीका। फिर माधवाचार्य जो है वो शंकराचार्य के शिष्य हुए, उन्होंने रामायण तात्पर्य निर्णय एक व्याख्या लिखी है। श्री अप्पय दीक्षितेंद्र की भी यही नाम की आई है, रामायण तात्पर्य निर्णय, ये नाम बराबर वही है। प्रवाल मुकुंद सूरी, अब सूरी तो जैन में होते हैं, लेकिन देखिए इससे भी सिद्ध होता है कि जैन भी हमारे सनातन धर्म के ही अंग हैं। जैन कोई अलग से धर्म नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म के वृक्ष की एक शाखा है। तो प्रवाल मुकुंद सूरी की रामायण भूषण व्याख्या, श्री रामभद्राश्रय की सुबोधनी टीका, डॉक्टर एम कृष्णमाचार्य की अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ये टीकाओं का उल्लेख किसमें आया है? इसमें आया रीडिंग्स इन रामायण में, ये शोध हुआ है। अब देखिए और भी लेखों का और भी टीका है, लेकिन अभी अपने को के लेखकों का पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? इसलिए नहीं चल पाया कि 1000 साल की गुलामी में नालंदा विश्वविद्यालय जला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जला, तैमूर लंग आए, है ना, और बाबर आया, और ये क्या नाम है इसका, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गोरी आए, गजनबी आए, और ये आया मतलब आए के ना, मतलब इनको सम्मान में नहीं दे सकता, लेकिन बोलना पड़ता है। ये लोगों ने हमारा साहित्य जो है ऐसे जलाया, ऐसे जलाया जैसे कि कोई होली भी नहीं जलाता, ऐसे जलाया कोई जंगल भी नहीं जलाता है। ये अलग विषय, इस विषय में फिर बात करेंगे। तो ये जो अमृत कतक है ना, रामायण सार दीपिका, गुरुवाला चिंत रंजनी, विद्वन मनोरंजनी आदि जो टीका है, इनका कोई भी अभी अपने को लेखक नहीं पता। उन वरदाचार्य जी ने जो रामायण संग्रह और देव राम भट्ट की विषय पदार्थ व्याख्या, नरसिंह शास्त्री जी की कल्पवलिका, वेंकटाचार्य जी की रामायणार्थ प्रकाशिका, वेंकटाचार्य के रामायण कथा विमर्श, ये जो ग्रंथ हैं ये आए हैं, इसमें वाल्मीकि रामायण का उल्लेख आया है। और इनकी कई टीकाएं मध्य विलास वाली प्रति में संग्रहित है। ये सब संस्कृत व्याख्या है, और संस्कृत व्याख्याओं में हिंदी के अनेक द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत मतावलंबी हुए और इन्होंने लिखा है। आर्य समाज की व्याख्या में बंगाल, मराठी, गुजराती आदि विभिन्न प्रांतीय भाषा में, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं, और इसका बहुत सारे लोगों ने
वाल्मीकि रामायण के पर टीका लिखी है। मेरी भी इच्छा थी टीका लिखने की, पर मैंने सोचा टीका लिखने से तो बेहतर है कि मैं इस पर प्रवचन दे दूंगा और मेरा कोई शिष्य होगा, मेरे प्रवचनों का सार संग्रह पुस्तक के रूप में छाप देगा भविष्य में। रामायण के जो काव्य गुण हैं और उनकी विशेषता है, अब इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और हम आपसे आज केवल इस ब्राह्मण के महात्म का केवल पहला ही अध्याय आपसे हम ले रहे हैं, लेकिन ये पहला अध्याय बड़ा है, इसलिए हम इस पहले अध्याय में आज केवल रामायण के काव्य गुण की चर्चा करेंगे और अगले प्रवचन में हम इसके आधे अध्याय को लेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि रामायण के लक्षणों के आधार पर ही दंडी आदि काव्यों की व्याख्या है ना, ये उन्होंने बताई है। और त्र्यंबक राव मखानी ने सुंदरकांड की व्याख्या में प्राय सभी श्लोकों में अलंकार रसादि युक्त मानकर कांड नाम की सार्थकता दिखाई है। वास्तव में ऐसा है कि सुंदर का जो 5वां सर्ग है सुंदरकांड का, वो बहुत सुंदर है और श्री मखानी ने उदाहरण भी दिए। और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि आदि कवि ने किसी प्राचीन काव्य को बिना ही देखे, मतलब उन्होंने देखा नहीं, अस्तित्व ने बोला उनके मुंह से, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो जो मुंह से शब्द निकलता है वो उपनिषद वेद सबसे सम्मति होता है। तो बिना किसी सहारा लिए इस सर्वोत्तम काव्य का उन्होंने निर्माण किया। उनका जो प्राकृतिक चित्रण है सुंदरकांड में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। तो मैंने एक बार कहा भी कि देखो तुम तुलसी का जो सुंदरकांड पढ़ते हो 60 दोहों वाला, उससे वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड यदि तुम पढ़ोगे तो तुम चमत्कृत हो जाओगे। बहुत विस्तृत वर्णन किया है। हनुमान जी की जो वार्तालाप कुशलता, श्री राम जी की जो प्रतिपादन शैली, दशरथ जी की संभाषण पद्धति, अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग में कि माधिन कहीं कहीं रामायण का भी कथन, इसमें रावण का कथन आ गया। श्रीलंका में जब भगवान राम गए और लंका कांड के 16वें सर्ग में ये वर्णन बहुत अच्छा किया है वाल्मीकि जी ने। और ज्योतिष शास्त्र को ने भी इसको परम प्रमाण माना है। त्रिजटा के स्वप्न के बारे में अच्छा वर्णन किया है। राम जी की यात्रा मुहूर्त का विचार का अच्छा वर्णन किया है। विभीषण द्वारा लंका के अपशगुनों का बहुत अच्छा प्रतिपादन लंका कांड के 10वें सर्ग में आता है। ज्योतिर्विज्ञान के व्यापक और समर्थक जो हैं वो इसको देखकर चमत्कृत हो जाएंगे। और राम जी जब अयोध्या से चलते हैं तो 9 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। तो 9 ग्रह जब इकट्ठे होते हैं, राम जी अयोध्या चलते हैं तो अपने को दारुणः सौम्य ग्रह सर्वे व्यवस्थितः, अयोध्या कांड के 41वें अध्याय के 41वें सर्ग के 11वें अध्याय में है ना, तिलक और शिरोमणि ने इसकी व्याख्या की है। तो दशरथ जी श्री राम जी से ज्योतिषियों द्वारा अपने अनिष्ट फलादेश के बारे में बताते हैं अयोध्या कांड के 14वें सर्ग में और 18वां अध्याय है। इसी तरह युद्ध कांड में 102 सर्ग में 32वें और 34वें श्लोक में रावण मरण के समय ग्रह स्थिति का भी वर्णन किया। ज्योतिष का भी बहुत अच्छा है इसमें। आज के ज्योतिष क्या समझेंगे, इतना सटीक वर्णन है। युद्ध कांड के 91वें सर्ग में आयुर्वेद विज्ञान के बारे में कहा है। जब वो सुषेण आए थे तो आयुर्वेद विज्ञान का बहुत गहन वर्णन किया है वाल्मीकि ऋषि ने। युद्ध कांड के 18वें सर्ग के 63वें अध्याय के 2 श्लोक 2 से 25 तक राजनीति की अत्यंत सारभूत व्याख्या की गई है, अद्भुत व्याख्या की गई है। और युद्ध कांड के 73वें सर्ग में 24 से लेकर 28वें अध्याय तक तंत्र शास्त्र की प्रक्रियाएं बताई हैं। जो अभी ये तंत्र मंत्र की बात करते रहते हैं ना, इसमें रावण और मेघनाथ को भारी तांत्रिक दिखाया है। मेघनाथ की सब विजय, जितनी भी विजय वो तंत्र के द्वारा बताई गई हैं। और जब वह जीवित कृष्ण छाल को बलि देता है तब तत्व कांचन से युक्त अग्नि की दक्षिणावर्त शिखाएं उसे विजय सूचित करती है। दक्षिणावर्त शिखा तप्तः कांचन सन्निभि, ये 6वें सर्ग का 73 से और 23वें अध्याय में आया।
रावण भी भारी तांत्रिक, उसकी ध्वजा पर तांत्रिक चिन्ह अंकित है। और आदमी का जो सिर और कपाल, मनुष्य की खोपड़ी जो आजकल वो बिजली विभाग वाले लगाते ना खम्भों पे, ऐसा। हाँ, किंतु उसकी जो हार है, उसको वाल्मीकि ऋषि ने वाम मार्ग की ये बलि मांस सुरादि क्रियाओं का बिल्कुल अति समीचीनता से प्रदर्शन किया। मतलब मांस खाओगे, बलि दोगे तो तुम्हारी कभी जिंदगी में जीत नहीं हो सकती, तुम्हारी हार ही होगी। क्योंकि तुम जिन जीव जंतुओं को नष्ट कर रहे हो, वो जीव जंतु जब मरते हैं तो तुम्हें बड़ी बद्दुआ देते हैं, बड़ी उनकी आर्त नाद निकलती है। तो कहते हैं, किसी ने कहा है कि मरी खाल की श्वास से लोह भस्म हो जाए, है ना। कहते हैं रहीमन गरीब की ऐसी मोटी हाय, मतलब ऐसी गरीब की कभी हाय नहीं लेना। और ये चारे पशु पक्षी जीव जंतु ही तो गरीब है, इनको क्यों मारते हो अपने तंत्र के नाम पर, भोजन के नाम पर। तो वाल्मीकि ऋषि ने इसकी मांसाहार की बहुत निंदा की है और तंत्र की भी बहुत निंदा की है। तज श्रुति पंथ बाम मग चलही, अयोध्या कांड का 168वां दोहा है, चौपाई है। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, लंका कांड में है। ये अपने तुलसीदास जी ने लिखा है और इसी बात का समर्थन वाल्मीकि जी ने कहा है। और हमें महर्षि की दृष्टि में ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, शकुन आदि शास्त्रों की प्राचीनता और समाचीनता का ज्ञान भी होता है। हमें पता लगता है कि लाखों वर्ष पहले, मैं आपको बता दूं, ये मूल क्या जाने, ये भारत की संस्कृति को कहते 10,000 वर्ष। अरे मूर्ख हो, 5,500 साल तो भगवान श्री कृष्ण को गए हो गए और 23 लाख वर्ष भगवान श्री राम को हुए हैं। 23 लाख वर्ष तो हमारी संस्कृति तो लाखों वर्ष पुरानी है। और यहाँ जो बात करूं तो जो कहते हैं पुराण गपुड़ा, अरे गपुड़ा नहीं है, पुराण हमारा इतिहास है। और क्या हुआ, गुलामी की वजह से हम जो मूल पुराण थे उनको हमारे खो गए हैं, वो खो गए हैं। आज जो तुम महाभारत देखते हो, महाभारत का मतलब आपके पास ग्रंथ हो, तो उस वो महाभारत 10% भी नहीं है। इतने ज्यादा लाखों श्लोक थे, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे थे। तो ये पुराण भी हमारा इतिहास है, लेकिन हमारा इतिहास नष्ट कर दिया चंगोलों ने, चंगेजों ने, मंगोलों ने और ये आक्रांताओं ने। और इसके पहले हूण, कुषाण, ये सब आए। तो हूण और कुषाण तो हमारे देश की संस्कृति में समाहित हो गए, लेकिन ये जो लोग आए हैं ये हमारी संस्कृति में ऐसे समाहित नहीं हो रहे हैं जैसे कि अंधेरा प्रकाश के साथ मिल नहीं सकता, इस तरह से। तो ये जो हमारे वाल्मीकि रामायण है, एक तरह का ये बहुत बड़ा प्रमाण है हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, हमारी वैज्ञानिक उन्नति का और हमारे देश की सब प्रकार की आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और हृदय की सब प्रकार की संपन्नता का प्रतीक है। और इसीलिए तो भारत को सब नमन करते थे। भारत इसीलिए विश्व गुरु था। और ये धर्मशास्त्र तो इस बात का प्रमाण है ही है। इसके बाद हमारे ऋषि मुनि भी प्रमाण हैं और बहुत सारे प्रमाण हमारे धरती के नीचे से निकल रहे हैं। लोग कहते हैं जहां खोदो वहां मंदिर निकलता है, जहां खोदो वहां मंदिर निकलता है। और किसी विधर्मी की 4-5 पीढ़ी पीछे जाओ तो वो हिंदू निकलता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा कि आज हमने वाल्मीकि रामायण के महत्व के पहले अध्याय का आधा भाग लिया है और हम फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि आए और इस भारत माता की प्रगति के लिए, भारत माता की उन्नति के लिए सारी सात्विक शक्तियां उसी तरह इकट्ठी हों जिसे रावण से लड़ने के लिए भगवान राम ने वानर भालुओं को सभी को इकट्ठा किया था और रावण को पराजित किया था। ऐसे हम सारे संकटों को मात करके हमारे इस भारतवर्ष को फिर परम वैभव के शिखर पर ले जाएं। विश्व गुरु का पद नहीं लिया जाता है ना, कहते हैं ना
कि जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के जानवर अपने आप उसको राजा मान लेते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा सामर्थ्य इतना ज्यादा हो कि सभी लोग तुम्हें विश्व गुरु मान लें। विश्व गुरु कोई पंडित पुजारियों से नहीं बनने वाला भारत। अगर भारत कभी विश्व गुरु बनेगा तो ज्ञानियों के कारण बनेगा। जहाँ जितने जितने ज्ञानी अधिक होंगे भारत में, उतना उतना ये भारत जो है विश्व गुरु की अवस्था की ओर जाएगा। क्योंकि जो पंडित पुजारी और जो लोग हैं जो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उन लोगों से नहीं के बारे में नहीं कह रहा जो अच्छे अच्छे मन के लोग हैं, जो भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजन सब कुछ करते हैं, वो तो बहुत अच्छे। लेकिन जो लोगों को धर्म के नाम पर ठगते हैं, अगर उन लोगों के बातों में, मार्गदर्शन में भारत की सरकार चलेगी तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। फिर तो कहते हैं ना तुम तो बड़े गुरु हो, तो ऐसा बन जाएगा। इसलिए भगवान का हृदय से स्मरण करते हुए और आप सब लोगों को प्रेम प्रतिपादित करते हुए, अपना प्रेम देते हुए आज का ये प्रवचन हम समापन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज श्रावण का पहला सोमवार, भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि हमने आज इस ग्रंथ को शुरू किया है। अब रोज ये प्रवचन आपको 5:30 बजे से सुनने को मिलेंगे। जिसको भी जुड़ना है जुड़ जाए। शिवोहम।